एक समय की बात है। एक गांव में एक ईमानदार और मेहनती नौकर था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी सच्चाई और कड़ी मेहनत ने उसके मालिक को बहुत प्रभावित किया था। सुरेश के मालिक का कोई परिवार नहीं था। वह अकेला और एकाकी जीवन जीता था। सुरेश अपने मालिक के हर काम को बड़ी निष्ठा और परिश्रम से करता था। वह सोचता था कि सुरेश जैसा नौकर वह कभी नहीं पा सकेगा। लेकिन एक दिन सुरेश एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए मर जाता है। मालिक गहरे सदमे में चला जाता है, क्योंकि सुरेश ही था जो उसकी देखभाल करता था। मालिक की सोच थी, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सुरेश जैसा वफादार नौकर फिर से कहां मिलेगा? सुरेश की अनुपस्थिति ने उसके जीवन को सुना बना दिया था। उसने फिर किसी को नौकरी पर नहीं रखा और अकेला ही रहने लगा। कुछ समय बाद मालिक मंदिर जाने के लिए फूल लेकर गंगा घाट की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसने देखा कि सुरेश सामने खड़ा है। मालिक चौंकते हुए पूछता है, सुरेश, तू तो मर गया था, तू यहां कैसे आ गया? सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, हां, मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं, बल्कि यमराज का दूत बन गया हूं। मालिक हैरान होकर पूछता है, तू अब मेरा नौकर नहीं है, तो फिर तू कहां जा रहा है? सुरेश हंसते हुए जवाब देता है, देखो, वह व्यक्ति जो गंगा स्नान कर रहा है और पीले धोती में है, वही अब इस दुनिया को छोड़ने वाला है। इतना कहते ही कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। मालिक आश्चर्यचकित होकर सब देखता है। सुरेश फिर कहता है, अब मुझे जाना होगा। मालिक कहता है, कहां जा रहे हो सुरेश? सुरेश जवाब देता है, अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, लेकिन तुमसे एक वादा करता। सुरेश फिर कहता है, अब मुझे जाना होगा। मालिक कहता है, कहां जा रहे हो सुरेश? तुम मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। मालिक कहता है, सुरेश, मेरे पास एक आखिरी अनुरोध है। जब मेरी मृत्यु का समय आए तो मुझे पहले से बता देना। सुरेश हंसते हुए कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो। फिर सुरेश वहां से चला जाता है। मालिक खुशी से सोचता है, अब मुझे मृत्यु के समय का पहले से पता चलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। समय बीतता है और 4 साल बाद मालिक एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। वह सोचता है, सुरेश तो मुझे कुछ नहीं बताता, क्या इसका मतलब है कि मैं और कुछ साल जीऊंगा? इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक सुरेश फिर सामने आता है। सुरेश कहता है, तुम्हारा समय आ गया है, तैयार हो जाओ। मालिक हैरान होकर कहता है, पर तू तो कह रहा था कि मुझे पहले बता देगा। सुरेश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुमने तो मुझे याद नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था। 3 साल पहले तुम्हारे सीने में हल्का दर्द हुआ था। 2 साल पहले वह और बढ़ा था। फिर एक स्ट्रोक आया था। तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें 3 साल पहले बताया था। अब करने को कुछ नहीं बचा है। उसके बाद कई बार तुम्हारा दिल रुका था और अब फिर रुकने वाला है। यही तुम्हारा आखिरी समय है। चलो, तैयार हो जाओ। सिर्फ आपको ही नहीं, मैं सभी को पहले से ही इस बारे में सूचित कर रहा हूं। मालिक पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, सुरेश, क्या तू सच में कह रहा है? सुरेश कहता है, अब तुम्हारा समय आ गया है। चलो, तैयार हो जाओ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ऊपर वाला हमें हमारी जिंदगी के हर पल की जानकारी देता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हम अक्सर पैसा और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, जबकि हमें अपने समय और अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के उद्देश्यों और मूल्य को समझना चाहिए। यदि आपको यह नैतिक कहानी पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों को भेजें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा।